एक शहर के डीएम और एसपी साहब अपना भेष बदलकर अपनी शर्ट के बटन में एक लाइव कैमरा लगाकर अपने ही शहर के एक पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी चोरी होने का रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जैसे वे दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं, वैसे ही देखते हैं कि दरोगा साहब चेयर पर बैठे हुए हैं, चना चबा रहे थे और अपना पैर टेबल पर रखे हुए थे और शर्ट का बटन खुला था। मानो लग रहा है कि कोई गुंडा बैठा हुआ था। दोस्तों, डीएम और एसपी साहब अपना भेष बदलकर जब अंदर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, मुझे एक रिपोर्ट लिखवाना है, तब दरोगा साहब उन्हें रिपोर्ट लिखने से साफ साफ मना कर देते हैं और पहले कहते हैं कि मुझे घूस चाहिए। जब तुम दोनों घूस दोगे तभी मैं रिपोर्ट लिखूंगा। तो दोस्तों, क्या होता है आगे इस कहानी में? डीएम और एसपी साहब मजदूर बनकर इस पुलिस स्टेशन में क्यों आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जब आप जानेंगे तो दोस्तों, आप डीएम और एसपी साहब की तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक शहर की, जहां पर अभी अभी एक नए एसडीएम की नियुक्ति होती है और वह अपनी ड्यूटी को बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ करने में जुड़ जाते हैं और अपना फर्ज निभाने में लगे हुए थे। डीएम साहब के पिता भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, वह भी एक दौर में पुलिस वाले थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और साथ साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया। ऐसे ही अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश की थी। उन्होंने बचपन में ही सिखाया था कि बेटा, हमारा ओहदा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम और रुतबा, पैसा हासिल करने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती। उनके अंदर ईमानदारी का होना भी बहुत जरूरी होता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन इज्जत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो नेक और सच्चे होते हैं। तुम अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगली उठाए। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सर झुकाकर नहीं जिया हूँ। अपने पिता की बातों को सुनते और समझते हुए डीएम साहब बड़े हुए थे और फिर वह भी अपनी पढ़ाई के दम पर शहर के डीएम पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ड्यूटी को ज्वाइन किए हुए उन्हें अभी सिर्फ 2 दिन हुए था कि उनके पास एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ काफी ज्यादा शिकायतें आने लगती है। शिकायत में लिखा हुआ था कि पुलिस स्टेशन का सभी स्टाफ जो थाने में नियुक्त है, हमारी किसी भी रिपोर्ट को वह नहीं लिखते हैं और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही करते हैं। अगर रिपोर्ट लिखवाने हम लोग जाते हैं तो पहले रिश्वत के तौर पर पैसा भरना पड़ता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है और इसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती कि हमें कोई कानूनी रूप से मदद मिल पाएगी या नहीं। अब इन शिकायतों को देखने और पढ़ने के बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं कि शायद हो सकता है पुलिस स्टेशन और वहां के दरोगों की बदनामी करने के लिए ऐसी फर्जी शिकायत भेजी जा रही है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही रहता है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर से शिकायत मिलने लगती है। अब यह शिकायत बार बार आने से डीएम साहब को भी लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो थाने में चल रहा है। तो वह एसपी साहब को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करके बातें ही बातों में उनसे इस बात पर जिक्र करने लगते हैं कि हमारे इस थाने में ऐसी ऐसी शिकायत हमारे पास आ रही है। अब एसपी साहब भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुझे भी ऐसी ही शिकायत मिल रही है, लेकिन मैंने ये सोचकर
इनकार कर दिया कि हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई बदनामी करना चाहता है, कोई साजिश रच रहा है। लेकिन अब आप भी यही शिकायत हमारे पास लेकर आए हैं, तो हमें इस मामले को गंभीरता से देखनी चाहिए, ऐसा एसपी साहब डीएम से कहते हैं। उसके बाद डीएम और एसपी साहब इस मामले की जांच करने के लिए फैसला लेते हैं। लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वह सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही थाने में जाकर सीधा एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें इस बात की खबर मिल जाएगी और वो लोग हमारे सामने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। दोस्तों, इसीलिए दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऑपरेशन जारी करते हैं, जिसके तहत हम अपना भेष बदलकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाएंगे। ऐसा करने से हमें सारी सच्चाइयों का पता चल जाएगा कि थानेदार हमारे साथ क्या बर्ताव करता है। वह हमारी रिपोर्ट को लिखता है या फिर हमसे रिश्वत की मांग करता है। अब दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। आम आदमी जब उस पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते थे तो दरोगा साहब उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पेश आते थे। ना तो उनकी शिकायतों को अच्छे से लिखा जाता था, सिर्फ पैसे ले देकर उनकी शिकायत पर काम किया जाता था। कई कई दिनों तक तो आम आदमी पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटता रहता था, लेकिन उन्हें ऐसे ही टाल मटोल करके वापस भेज देते थे। दरोगा साहब अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोलकर कुर्सी पर बैठकर टेबल पर अपना पैर रखे हुए थे, मानो कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि गली का कोई गुंडा हो। दरोगा साहब अपने सामने किसी को भी नहीं सुनते थे और कुछ इस तरह से थाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद डीएम और एसपी साहब भेष बदलकर अपने सिर पर एक पुराना गमछा बांधते हैं और शर्ट के नीचे लुंगी लपेटकर शर्ट में एक लाइव कैमरा भी सेट कर लेते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपना भेष बदल लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके कि यह डीएम है और एसपी साहब है। वह अपनी गाड़ी शहर के बाहर रुकवाकर एक रिक्शा करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही थाने के अंदर जाने के लिए घुसते हैं तो बाहर दरवाजे पर खड़ा एक कांस्टेबल उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है, अरे रुको, दोनों यहाँ कहाँ से घुसे चले जा रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या काम है? पहले मुझे बताओ। तो डीएम साहब कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दर्ज कराना है, इसीलिए अंदर जा रहे थे। तो कांस्टेबल उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हो। क्या तुम लोग यहाँ पर पहली बार आए हो जो तुम्हें मालूम नहीं कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है? डीएम साहब उसकी यह बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। यह कांस्टेबल भी यहाँ बाहरी लोगों को रोक रहा है तो अंदर क्या हाल होता होगा। तो फिर एसपी साहब डीएम साहब को साइड ले जाकर और कहते हैं कि सर, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, यहाँ भी पैसे की ही मांग किया जा रहा है। आपको इन्हें पैसा दे देना चाहिए और चलकर देखते हैं अंदर कि ये लोग हम लोगों के साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह एक ऑपरेशन के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर वह अपनी शर्ट की जेब में से 100 का नोट निकालकर कांस्टेबल को दे देते हैं। तो कांस्टेबल जेब में उसको रख लेता है और रखने के बाद कहता है कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझा है क्या, जो 100 का नोट निकाल कर तुम दे रहे हो? और पैसे निकालो अपनी जेब से। तो डीएम साहब गुस्से में लाल हो जाते हैं, लेकिन एसपी साहब उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर अपनी जेब से एक और 100 का नोट निकालकर उस कांस्टेबल को देते हुए बोलते हैं कि साहब, हम गरीब लोग हैं, इससे ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आज हमारी रिपोर्ट
ना लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांस्टेबल कहता है, ठीक है, अंदर चले जाओ। अंदर साहब बैठे हुए हैं, उनको ही अपनी समस्या बता देना और रिपोर्ट लिखा देना। तो डीएम और एसपी साहब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वहां से सीधा अंदर चले जाते हैं जहां पर दरोगा साहब बैठे हुए थे। अब कैबिन के अंदर का नजारा देखकर वह और भी ज्यादा गुस्से में लाल पीले होने लगते हैं। वह देखते हैं कि वहां का जो दरोगा है कुर्सी पर बैठा हुआ है, चना चबा रहा है, पैर को उसने टेबल के ऊपर रखा है और उन दोनों के अंदर आने के बाद अपने पैर को हटाकर उन्हें देखता है और बोलता है कि हाँ भाई, बोलो क्या काम है, किस लिए आए हो यहाँ पर तुम लोग। डीएम साहब जो मजदूर के भेष में थे हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं कि सरकार, हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी का रिपोर्ट लिखाने के लिए हम आए हैं। आप जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी ऑटो रिक्शा को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उसी ऑटो रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर वो रिक्शा जल्दी नहीं मिलेगा तो मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। हम बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। दरोगा साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम लोग सुबह से कहाँ मर गए थे जो शाम के वक्त परेशान करने के लिए आ गए हो। फिर वह लोग कहते हैं, सर सुबह से हम खुद ही अपना रिक्शा को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि हमारी रिक्शा मिल जाए और हमें पुलिस स्टेशन का चक्कर ना काटना पड़े, लेकिन रिक्शा पूरे शहर में कहीं नहीं मिल पा रहा है। अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अब आप हमारे रिपोर्ट लिखकर हमारी रिक्शा को ढूंढने में हमारी मदद करें। दरोगा कहता है कि देखिए, ऐसे तो अब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अब शाम हो चुकी है, हमारे लिए शाम का कोई इंतजाम हो तो करो, उसके बाद ही हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। तो इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वह गुमसुम होकर खड़ा होकर उस दरोगा को देखने लगते हैं। तभी एसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि सरकार, हमें आपकी कुछ बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं। इतना सुनते ही दरोगा साहब जो थे गुस्सा हो जाते हैं और बाहर कांस्टेबल को आवाज लगाते हुए कहते हैं, इन दोनों को धक्के मारकर थाने से बाहर निकालो। इन भीख मंगों को तुमने अंदर कैसे आने दिया। इसके बाद कांस्टेबल उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींचकर ले जाता है और बाहर लाकर उन्हें समझाता है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी रिपोर्ट लिखवाना है तो उसके लिए तुम लोगों को पहले दरोगा जी को कुछ न कुछ सेवा करना पड़ेगा। बिना सेवा पानी के तुम्हारी कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अपना फालतू का समय खराब मत करो, जल्दी से कुछ पैसा जमा कराओ और अपना काम बनाओ। अब इतना सुनने के बाद डीएम और एसपी साहब फिर से कैबिन के अंदर जाते हैं और दोनों अपनी शर्ट की जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा की टेबल पर रख देते हैं। तकरीबन 5,000 रुपए टेबल पर रखने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे पास सिर्फ इतने ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे ही दरोगा साहब पैसे को टेबल पर रखते हुए देखते हैं तो गुस्से में गर्मा कर बोलते हैं कि सिर्फ इतने पैसे से तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। तुम्हारा ऑटो रिक्शा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्च आएगा, गाड़ी को इधर उधर घुमाना पड़ेगा और हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तुम्हें अभी भी और पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो यह सब बातें सुनने के बाद एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि सर, आपका सरकारी तनख्वाह तो मिलता है ना, हम लोगों की परेशानियां सुलझाने के लिए, हमारा रिपोर्ट लिखकर हमारी सहायता करने के लिए आप लोग हमसे हर काम के लिए पैसे क्यों मांग रहे हो। इस बात को
सुनने के बाद ही दरोगा साहब अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम मुझे कानून का पाठ पढ़ाओगे? अभी तेरे को बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कानून अपना काम कैसे करता है। तेज हॉर्न की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगती है और दो सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। अब जैसे ही दरोगा अपना डंडा लेकर एसपी साहब के पास पहुंचता है, तो तुरंत जो गाड़ी आई थी उसमें से डीएम साहब की टीम निकलकर को चारों तरफ से घेर लेती है और कुछ लोग थाने के अंदर आ जाते हैं। तो वह लोग अंदर आकर दरोगा को बताते हैं कि खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ने से पहले यह जान लो कि तुम्हारे सामने जो शख्स खड़ा है वह और कोई नहीं, वह एसपी साहब है, और जो दूसरे वाले हैं वो डीएम साहब है। तुमने आज जो कुछ भी इनके साथ यहाँ पर बर्ताव किया है उस सभी का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और वह लाइव हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। अब यह बात सुनते ही दरोगा साहब के पसीने छूट जाते हैं। वह पैर के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और अपना हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एसपी दरोगा को धमकाते हैं और दरोगा साहब कहते हैं कि यही है तुम्हारा काम? क्या यही तुम्हारा फर्ज है? क्या इसी काम को करने के लिए तुम्हें यहाँ पर रखा गया है? तुम्हारी बहुत ज्यादा पहले भी शिकायतें आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए यहाँ पर कोई शिकायत कर रहा है, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूतों को देख चुका हूँ। अब तुम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और सबूत हम इकट्ठा कर ही चुके हैं। इसके बाद डीएम और एसपी साहब उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। सबूत पक्के मिले थे तो पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे स्टाफ को तैनात करने के लिए निर्देश दिया जाता है। और जज साहब बोलते हैं कि यह फोटो और वीडियो जिले में सभी थानेदार को दिखाओ, इससे वह सीख लेंगे और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो फौरन उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी। पहले ही पुलिस वालों को बहुत बदनाम किया जाता है, उसके बाद ये खबर सुनते ही पूरे जिले में इसकी हलचल मच जाती है। डीएम साहब भी थानेदारों को सत्य निर्देश देते हुए कहते हैं, अगर ऐसा मामला किसी भी दूसरे थाने में देखने को मिलता है तो उनके साथ इससे भी बुरा अंजाम भुगताना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। वह कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ावा और अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करे। ऐसी हरकतों से हमारा डिपार्टमेंट पहले ही बहुत बदनाम है, हमें सुधार करने की जरूरत है। जब यह बात डीएम साहब के पिता को पता लगती है तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उनका बेटा भी अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रहा है और यह काम करके उसने समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। इस संदेश से सभी अधिकारियों को ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए। डीएम साहब के पिता अपने बेटे की ईमानदारी पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे और वह जब भी डीएम साहब को देखते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने एक ईमानदार बेटे की तरह परवरिश की थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जिसमें डीएम साहब के पिता ने उन्हें हमेशा ईमानदारी का काम करने का पाठ पढ़ाया सिखाया और उन्होंने आगे चलकर ईमानदारी की मिसाल कायम की, लोगों की सेवा में लगे रहे और एसपी साहब के साथ साथ मिलकर ऑपरेशन जारी रखा, शहर से रिश्वतखोर को आजादी दिलाई। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों डीएम और एसपी साहब के बारे में? अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे दोस्तों, कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।